एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड 2 पार्ट थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत मतलब थोड़ा बड़ा है बट ईजी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स मैं कोई भी चीज़ को आसान बना सकती हूँ, राइट। सो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है फॉर लिविंग एंड फॉर देयर ग्रोथ, राइट। सो प्लांट्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट। वैसे ये एनिमल्स भी डिराइव करते हैं कुछ एनर्जी फ्रॉम देयर फूड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द plants. So जो भी animals होते हैं they comes under the heterotrophic mode of nutrition. Now let us study about more about the different modes of nutrition in animals and some key terms associated with them. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फर्स्ट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सेकेंड कम्स इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड इज feeding and digestion in other organisms, and fourth one is modes of nutrition in ruminants. Okay, so इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स किस मोड के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जो वर्ड हेटेरोट्रॉफ्स इज़ मतलब जो वर्ड हेटेरोट्रॉफिक है, तो हेटेरोट्रॉफ जो वर्ड है वो आया है ग्रीक से। ठीक है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीस से आया हुआ है एंड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड हेट्रोज, जिसका मतलब होता है अदर्स, एंड ट्रॉफ्स मीन्स फीडर, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ फूड, heterotrophic animals may exhibit different modes of nutrition. The mode of nutrition that is commonly observed in animals and humans is holozoic nutrition. So basically हम लोगों ने पढ़ रखा है कि what is heterotrophic nutrition, right? So जो organisms autotrophs पे dependent होते हैं for their food, those are known as heterotrophic organisms, heterotrophic nutrition, right? So ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, ओके, एंड दे बेसिकली दे फॉलो, ये लोग फॉलो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, राइट। तो पिछले चैप्टर में जाओ और देखो क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेसिकली हम लोगों को इतना याद है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपने अंदर खाने को लेते हैं, सॉलिड खाना को, फिर अंदर जाकर उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स इनसाइड देयर बॉडी, राइट। दे यूज टू डू दैट वर्क। सो दैट इज़ ओनली द प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो डॉग, कैट, फिश, ह्यूमन, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग पहले खाने को लेते हैं, फिर च्यू करते हैं, फिर अंदर खाना जाता है हमारे, फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, राइट। सो खाना जाकर डाइजेस्ट कहाँ होता है, पचता कहाँ है, हमारे बॉडी के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को हम लोग अपने बॉडी के अंदर सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। दैट इज़ व्हाट होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि टाइप्स क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 3 टाइप के होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट। फर्स्ट इज हार्बिवोरस, carnivorous and omnivorous. Herbivorous, animals like cow, goat, sheep and monkey that fed on only plants or plant parts are called herbivorous animals. And carnivorous, the animals like lion, tiger, jackal and panther that fed on meat from other animals are called carnivorous animals. Then comes omnivorous. So omnivorous animals fed on both plants and animal food. For example, human beings, deer, dogs, crows and ants. All these are the examples of omnivorous. So thus the ultimate source of energy flows from the sun to the herbivorous, carnivorous and omnivorous via plant in nature. अब ये कैसे मैं बोल रही हूँ, है ना। तो यहाँ देखो इस डायग्राम में प्लांट है,
वो अपना एनर्जी बना रहा है, अपना फूड बना रहा है यूजिंग द सनलाइट। अब जो हार्बीवोरस है वो इस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को खाते हैं अपने अंदर, बिकॉज हार्बीवोरस यानी कि जो गोट है वो सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही तो खाते हैं, राइट। सो दिस गोट इज ईटिंग ग्रीन प्लांट्स, राइट। देन इस गोट को कौन खा रहा है? लायन। लायन इज कार्निवोरस एनिमल्स एंड बेसिकली लायन जो है वो ईट करता है ओनली एनिमल्स। सो लायन क्या कर लेगा? गोट को खा लेगा। क्या हो जाएगा? उसे प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाएगा, है ना, राइट। और राइट नाउ अगर हमें इस गोट का मिल्क ऑब्टेन कर ले तो वो ह्यूमंस के अंदर जाएगा। सो ह्यूमंस वॉट दे आर ओमनिवोरस एंड दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। तो ये क्या कर सकते हैं? कुछ एनिमल मतलब कुछ लोग होते हैं जो गोट को भी खाते हैं, राइट। सो दे ऑल्सो गेट दे डायरेक्टली उन लोग को मिल जाता है, इनडायरेक्टली मिल जाता है उनको भी प्लांट का न्यूट्रिशन। सनलाइट का एनर्जी से जो प्लांट्स अपना खाना बनाता है वो अल्टीमेट एनर्जी ह्यूमंस और यानी कि ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस के पास पहुंच जाता है, राइट। सो दिस डायग्राम इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। नाउ मूविंग टू द स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे चैप्टर में। हम लोग को, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, बिकॉज ये सबसे आसान है, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है which involves several steps. उसके कुछ steps होते हैं. So through organisms, though organisms involved in the process might demonstrate variations in the method of food intake, the basic steps remain the same in all of them, such as ingestion, digestion, absorption, then assimilation and egestion. अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, तो ये स्टेप्स है, ठीक है, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी. व्हाट इज़ इंजेक्शन? इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस है एक तो फर्स्ट, ये जो प्रोसेस है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. सो फर्स्ट इज़ इंजेक्शन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इनसाइड देयर बॉडी इज़ कॉल्ड बेसिकली द इंजेक्शन. इंजेक्शन मतलब खाने को अपने बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, ये होता है इंजेक्शन. जैसे कि स्नेल स्क्रैपिंग द लीव्स एंड च्यूइंग फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन. सो आफ्टर इनटेक, यानी कि जब हम लोग अपने खाने को अपने अंदर ले लेते हैं तो क्या होता है? फूड जो है इट इज़ ब्रोकन डाउन physically and chemically into simpler forms through a process called digestion. तो digestion का process शुरू हो जाता है. अब ये absorption next process होता है. absorption में क्या होता है? ये एक ऐसा process है जिसमें जो digested वाला जो होता है, like the process of digestion is followed by drawing the digested food into the blood streams through projection in the stomach linings. यानी कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हमारा जो फूड है, डाइजेशन होने के बाद जो फूड होता है वो बिल्कुल लाइक डाइजेस्टेड फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम्स, राइट, एंड ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ये बॉडी में चला जाता है एवरीवेयर, राइट. देन कम्स एसिमिलेशन. तो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन होते हैं दे आर देन कैरिड टू ईच एंड एवरी सेल. जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन यानी कि जो ब्लड है उसको हर एक बॉडी के सेल्स के पास पहुंचाया जाता है ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू बी यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी. एंड दिस प्रोसेस इज referred to as assimilation, which is a process in which the food becomes a part of the body of animal that eats it. Then आता है digestion. This is the last process of होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो इसमें क्या होता है कि भाई जो प्रोसेस है, दिस इज़ द प्रोसेस थ्रू विच जो भी अनडाइजेस्टेड और अनयूटिलाइज फूड जो होता है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज इजेक्शन. होलोजोइक न्यूट्रिशन विथ ऑल दीज स्टेप्स इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज completed inside a cell now. अब इसके बारे में मैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगी या समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ जाएगा, राइट. सो हियर यू गो. इंजेक्शन का पिक्चर दिया हुआ है. हियर यू सी इंजेक्शन में क्या हो रहा है कि एक पर्सन, एक बच्चा खाना खा रहा है. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम, जिसमें एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड था पहले तो,
ये डाइजेशन के बाद कितना छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, 3 छोटे छोटे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। दिस इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है डाइजेशन के बाद, डाइजेशन भी हुआ है एंड एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। एंड नेक्स्ट यू गो थ्रू इजेशन, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस थोड़ा बहुत क्लियर तो हो ही गया होगा, राइट? आई होप सो। नाउ you come to the next part, that is parasitic nutrition. अब ये parasitic nutrition क्या होता है भाई? So parasitic nutrition, it is just like parasitic plants about which we have learned. There are some animals that derive nutrition by feeding on other organisms. The other organisms here are called hosts, right? You remember I have explained you about parasitic nutrition, parasitic plants in the previous chapter, right? So connect that. The parasite either lives inside or remains in close association with the body of the host, absorbing simpler forms of food from the host. इसका एग्जाम्पल ले लो तो मॉस्क्यूटो, लाइस, राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स आर द कॉमन फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स दैट use human as their host, ठीक है। While mosquitoes and lice derive nutrition by sucking in blood through a tubular photoscosis tape, and roundworms lodge themselves in digestive system and absorb digested food from the body of the host. Parasites derive करते हैं अपना benefit from the host, right, and thus cause discomfort and even disease in many cases. Amoebias and Giardiasis are some diseases in humans caused by single cell parasites. तो ये था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर आई होप यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने पैरासाइटिक के बारे में बहुत डिटेल में बातें की थी। ये थोड़े से बेसिक थे जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा था प्रीवियस वीडियो में, एंड आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हियर इज़ द एंड ऑफ माई फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होते हैं। माई अदर वीडियोज़ में आप देखेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन फीडिंग एंड डाइजेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, एंड देन लाइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, ओके। बट यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो बिकॉज ये जो चैप्टर्स हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड इट विल रियली हेल्प यू इन दी हायर क्लासेस. So you should know these chapters in detail. Thank you everyone for watching my video. I hope you like and subscribe my channel.